हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकाश इंजीनियरिंग एकेडमी। आज जो हमारा कुछ मैंने क्वेश्चन पहले करा दिए थे, अब मैं और क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो देखिए, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के चल रहा है। मैं देखो टाइम बर्बाद नहीं करता, मैं डायरेक्ट क्वेश्चनों पर आता हूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ज़्यादा वो ना करें, मतलब पढ़ाई पर अपना फोकस करें, ठीक। तो मेरा ये क्वेश्चन है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ कंपैक्टेड सैंड is approximate equal to relative density of compacted dense sand। कैसी सैंड है ये देखो, यहाँ जो रिलेटिव डेंसिटी की बात कही है डेंस सैंड के लिए, किसके लिए? डेंस सैंड। देखो मैं टेबल फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। टेबल बना करके बता दे रहा हूँ कि डेंस सैंड के लिए कितना होता है। एक टेबल है इसकी, ठीक। और मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको पूरा करके बता दूंगा, तो आप देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो टेबल देखो अपना, अभी बना के कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने ले लिया, यहाँ हमारा रिलेटिव आईडी और यहाँ मैं दे रहा हूँ क्लासिफिकेशन सॉइल का, क्लासिफिकेशन। ओके। देखो पहले तो हम समझे आईडी होता क्या है। आईडी होता है रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स। तो डेंसिटी इंडेक्स या रिलेटिव डेंसिटी ये होता क्या है? ई मैक्स माइनस ई मिनी, नहीं ए नेचुरल, ई एन डिवाइडेड बाई ई मैक्स माइनस ई मिनी मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। रिलेटिव डेंसिटी मेरा किस में आ जाएगा? परसेंटेज में। रिलेटिव डेंसिटी किस में आएगा? परसेंटेज में। तो यहाँ से हम डेंसनेस निकाल लेते हैं, किसी की भी सैंड की डेंसनेस पता चल जाती है रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो यहाँ हमारा जो ई मैक्स है, कह सकते हैं वॉइड रेशियो ऑफ द सैंड इन द लूजेस्ट फॉर्म। मतलब बहुत जब हमारी सैंड कैसी होगी? लूज होगी, उस समय जो इसका वॉइड रेशियो होगा वो ई मिनी क्या होगा? वॉइड रेशियो ऑफ कंपैक्टेड सैंड, ठीक है ना। कंपैक्टेड सैंड का वॉइड रेशियो है। और ई नेचुरल क्या है? जब जिस हम जगह के लिए हम सैंड का मतलब ये टेस्टिंग कर रहे हैं, उस साइट का नेचुरल जो हमारा क्या है? नेचुरल वॉइड रेशियो है। तो उस वॉइड रेशियो को बोलते हैं नेचुरल वॉइड रेशियो, ठीक है ना। अब इसके मान लो डेंसिटी, ये सभी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, और फाइंड आउट करने के बाद हमने निकाल के देख रहे हैं। तो फिर हम देखेंगे कि ये वैल्यू मान लो 0 से 15 के बीच में है, 0 से 15 के बीच में है, तो वेरी लूज बोलेंगे, वेरी लूज। हमारी कैसी होगी? वेरी लूज सॉइल होगी, ठीक है ना। और हमारा फिर है 15 से 35 के बीच में है, तो उस सैंड को हम क्या बोलेंगे? कि लूज, वेरी लूज नहीं, अब ये लूज आ गई। अब 35 से फिर हम 65 के बीच की बात करेंगे। 35 से लेकर के 65 के बीच में उसे बोलेंगे मीडियम। कैसा बोलेंगे? मीडियम, ठीक है ना, मीडियम। और 65 से 85 के बीच में, 65 से 85 के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं, इसे बोलते हैं डेंस, ठीक है ना, डेंस। तो डेंस और वेरी डेंस ग्रेटर देन 85%, वेरी डेंस, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रख लो। तो अब पूछ का डेंस सैंड, तो डेंस सैंड का हमारा है कितना? डेंस सैंड का हमारा 65 से लेकर के 85 के बीच में हमारा लाई कर रहा है, ठीक है ना, 85 के बीच में लाई कर रहा है, ठीक। और तो अब 85 से ऊपर मतलब 85 तक इसमें नहीं है, तो अब इसमें हमारा क्या होगा? डेंस सैंड की बात कर रहा है ना। तो अब इसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिख रहा है 65, तो ये तो 60 मतलब इसमें मीडियम में आ जाएगा। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा हमारा, वो आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है ना, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, ठीक। तो ये हमारा हो गया मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर नहीं है इसका, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, द रिलेशन बिटवीन द ड्राई डेंसिटी
परसेंटेज एयर वॉइड एंड वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो देखो गामा डी जो होता है हमारा, गामा डी जो होता है वो गामा डी जो फॉर्मूला होता है गामा डी इज इक्वल टू, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी, ठीक है ना, डब्ल्यू इंटू जी। देखो कौन सा फॉर्मूला बैठ रहा है, ये माइनस नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं, ये प्लस है 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लिस्ट आ गई, ये हमारी क्या आ गई, लिस्ट आ गई। तो लिस्ट में हमारा क्या है, ये कह रहे हैं लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन विलो लिस्ट। तो नेम ऑफ पर्सन, ये हमारे क्या दे रखे हैं, नेम ऑफ पर्सन दे रखे हैं, और ये दे रखे हैं हमारे फील्ड कंट्रीब्यूशन, मतलब इन्होंने किस क्षेत्र में काम करा है। तो स्टोक्स ने जो काम करा है वो हमको पता है, स्टोक्स ने अपना एक नियम दिया था सेटलिंग का, कोई भी पार्टिकल हमारा अंदर की तरफ सेटल करेगा वाटर में, ठीक है ना, तो उस पर एक बल और प्लावन बल काम करेगा। तो इसने हमें सेटलिंग वेलोसिटी वाला जो कंसेप्ट था वो दिया था, ठीक है ना, सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया ए का, हम कहेंगे ये 5th क्वेश्चन वो हो गया। फिर हम कहेंगे बी का, बी डार्सी लॉ, डार्सी ने हमको क्या बताया था, वेलोसिटी इन ए मीडियम, वेलोसिटी डायरेक्शन प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, ठीक है ना, ये हमारा रहेगा परमेबिलिटी वाला जो उसमें था वो। तो डार्सी ने हमको क्या दिया, डार्सी ने दिया फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मास, फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मास, इन्होंने ये चीज दी, ठीक है ना। अब एटरबर्ग ने हमको क्या दिया था, एटरबर्ग ने हमको क्या, कंसिस्टेंसी लिमिट मतलब फ्लो थ्रू द, नहीं एटरबर्ग ने हमको क्या दिया था, ये दिया था, इन्होंने दिया डी का हम देख रहे हैं, कंसिस्टेंसी लिमिट निकालने के लिए, कंसिस्टेंसी लिक्विड लिमिट हो गया हमारा, प्लास्टिक लिमिट ये वगैरह, ये किसने दिया था, एटरबर्ग ने दिया था इस फील्ड में काम करने के। अब ये एक बचा वाइस ये वाला, तो इसका कौन सा होएगा, इसका हमारा हो जाएगा जो इसमें देखो 5 4 3 ये मिल गया, तो एक ये बचा हुआ सी का अपना हो गया 1, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the plasticity index of soil mass is 0। हमारा IP हमने क्या कहा, IP हमारा है वो 0 है, और IP इक्वल टू हमारा क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ठीक है ना। IP इक्वल टू क्या होता है, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, और ये 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा नॉन प्लास्टिक सॉइल, नॉन प्लास्टिक सॉइल। नॉन प्लास्टिक सॉइल कौन सी होती है, सैंड, ठीक है ना, ग्रेवल, ये सब नॉन प्लास्टिक में आया। तो जो ऑप्शन है इसमें सैंड करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। फिर एक और क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है ये वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी, वाटर कंटेंट, देखो वाटर कंटेंट इक्वल टू होता क्या, वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है हमारा वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉइल सॉलिड मल्टीप्लाई 100, ठीक है ना। ये परसेंटेज में आया, सॉरी ये वाला जो वाटर कंटेंट है वो हमारा परसेंटेज में आ जाएगा, क्या में आया, परसेंटेज में, ठीक है ना। वाटर कंटेंट की वैल्यू हमारी किस में होगी, परसेंटेज में, तो ये वाले हमको परसेंटेज में मिल जाएगा, तो ये ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर, अब इसकी वैल्यू क्या होती है, वाटर कंटेंट की जो वैल्यू होती है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0% से ज्यादा होगा। कभी वाटर कंटेंट नेगेटिव में नहीं होता है, सॉइल में वाटर कंटेंट नेगेटिव नहीं होता, तो वाटर कंटेंट क्या होगा, 0 होगा, और 0 से ज्यादा हो सकता है,
तो जब हम मोस्टली क्या होता है, क्ले टाइप की जो सॉइल होती हैं उनमें वाटर कंटेंट 0 से लेकर के कितना भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारा लेस देन 0 नहीं भाई, बी ग्रेटर देन 100% हो सकता है, नेवर भी ग्रेटर देन 100%, ये तो 100% तो हो सकता है, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। नेवर भी ग्रेटर देन 100%, कभी भी 100% से ज़्यादा नहीं होता है भाई, क्योंकि हमारा जो वेंटोनाइट वगैरह होता है तो उसमें मोंट मोडुलस ज़्यादा, क्ले मिनरल ज़्यादा होता है, उसमें 100% से भी ज़्यादा वाटर कंटेंट होता है। टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, नहीं 0 से 100% इसकी वैल्यू नहीं होती। हमारी वैल्यू कितनी होती है वाटर कंटेंट की, 0 से लेकर के ज़्यादा तक भी होती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, या आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, मतलब मेरी सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और आज हम यहीं बंद करते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन कल से फिर देखते हैं। ओके बाय।